औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक स्टैटिक क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी। इलेक्ट्रिक स्टैटिक को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो यूनिवर्स कायनात है वो किन चीज़ों से मिलके बनी है। हमारी जो कायनात है वो ठोस, माया, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, इनसे मिलके बनी है। हमारी जो कायनात जो है उसमें चार चीज़ें हमारी कायनात में हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। तो हम लेते हैं यहाँ पे एक सॉलिड का एक छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं। ऐसा टुकड़ा लेते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा बारीक करते हैं। जैसे हमारे पास एक चाक है, चाक को हम इतना बारीक करें कि वो मज़ीद बारीक ना हो सके, मतलब सबसे छोटा सा चाक का हम टुकड़ा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाक का हमारे पास ये छोटा सा टुकड़ा है। इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखें तो इसमें हमें नज़र आएगा कि इस इतना बड़ा हमें ये नज़र आएगा। ठीक है, इसके दरमियान में जो है ना मज़ीद दो चीज़ें होंगी जिसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं, और ये इसके न्यूक्लियस से कहते हैं। ठीक है, और इसके गिर्द जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गर्दिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये देखें, इलेक्ट्रॉन्स पे जो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल्स होता है। तो हमारे कोई भी सॉलिड है, हमारे पास ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, ये एटमों से मिलके बना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एटम होते हैं। ठीक है, हमने एटम का एक टुकड़ा हमने यहाँ पे एक लिया, एक एटम हमने लिया। तो इसको मज़ीद हमने माइक्रोस्कोप से जब चेक किया तो इसके दरमियान एक न्यूक्लियस होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, और इसके जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गर्दिश करते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये देखें, ये दो से मिलके बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट पोजीशन में होता है। तो यहाँ पे कहते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करना रेस्ट हालत में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो सिंबल है वो Q से हम उसको ज़ाहिर करते हैं, और इसकी यूनिट जो है कॉलम्स है, ये MCQs में आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी हमारे पास चार्ज की कितनी किस्में हैं, चार्ज टाइप ऑफ चार्ज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, इसको Q1 कहते हैं, और इस चार्ज को हम कहेंगे Q2। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो आगे जी इस तरह है कि इन दो चार्ज के दरमियान क्या होगी, एक फ़ोर्स होगी जो प्लस से निकल के माइनस की तरफ एक फ़ोर्स होगी। और ये फ़ोर्स क्या होती है, अगर एक जैसे चार्ज हों दोनों तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को धकेलेंगे, पीछे धकेलेंगे। और डिफरेंट चार्ज हो, यानी एक पे प्लस चार्ज हो और एक पे माइनस हो, तो ये अट्रैक्शन करेंगे, मतलब एक दूसरे को खींचेंगे। तो ये कॉलम्स लॉ भी यही कहता है। ठीक है, कॉलम्स लॉ भी यही कहता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो प्रोटॉन का जो मास होता है यहाँ पे दिया है, ये 1.67 ज़रा 10 की ताकत -27 होता है,
और इस पे चार्ज होता है +1.602 × 10⁻⁻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 ⁻
न्यूट्रॉन का वो 9.11 ज़रब 10⁻⁻31, और इसका जो चार्ज होता है -1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इसका जो मास होता है वो 1.67 10⁻27। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनमें से एक MCQs में आता है। ये हो गया हमारा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा जी, अभी हमें पता चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। ठीक है, अभी हम MCQs की तरफ आते हैं। MCQs हमारा है, कहते हैं परमिटिविटी इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। तो यहाँ पे ये पूछता है कि परमिटिविटी का यूनिट क्या है। परमिटिविटी का यूनिट फैराड पर मीटर है, लेकिन हम देखते हैं कि परमिटिविटी क्या चीज़ है। परमिटिविटी हम चेक करते हैं, देखते हैं परमिटिविटी क्या है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये परमिटिविटी को समझते हैं ये क्या चीज़ है। परमिटिविटी का मतलब है, इसको उर्दू में कहते हैं इजाज़त देना। ठीक है, परमिट ये दो लफ्ज़ से मिलके बना है। परमिट का मतलब है अलाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है, ये अलाउ करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक वैक्यूम है। वैक्यूम उसे कहते हैं, जैसे हमारे पास एक गिलास है, गिलास में से हवा को अगर हम खारिज कर दें और पीछे हवा ना रहे, तो जो खाली खला बचता है उसे हम वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक वैक्यूम है और उसमें हमने दो चार्ज रखे हैं, एक Q1 और Q2, दो चार्ज रखे हुए हैं। तो उन चार्ज के दरमियान जो है ना वैक्यूम है। ठीक है, वो चार्ज का जो दो चार्जों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे R से हम ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारे पास एक दो चार्ज और हैं, ये वाले दो चार्ज Q1 और Q2। Q1 पे पॉजिटिव चार्ज है और Q2 पे नेगेटिव चार्ज है। इनका डिस्टेंस R है, और इसके दरमियान हमने मीडियम जो है वो एयर को रखा गया है। ठीक है, एयर जो है वो किससे बना है, मिल के बना है एटम से। ठीक है, आगे हम तीसरे नंबर केस 3 में हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं, Q1 और Q2। Q1 पे पॉजिटिव, Q2 पे नेगेटिव चार्ज है। इसके दरमियान हमने जो मीडियम रखा है वो माइका का मीडियम रखा है इसके दरमियान। ठीक है, और माइका भी किससे मिलके बना था, एटमॉस से मिलके बनता है। तो हम आगे हम देखते हैं यहाँ पे हमने माइका का एक एटम लिया है, यहाँ पे इसको दो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान एक एटम हमने माइका का एटम रखा है। ठीक है, तो Q1 जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, माइका के एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या करे, अपनी तरफ खींचेगा। सही हो गया। और जो Q2 है उस पे नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, जो एटम का प्रोटॉन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नेगेटिव हैं वो यहाँ पे ये देखें, नेगेटिव इधर पॉजिटिव Q1 के साथ जमा हो गए, और जो पॉजिटिव हैं वो Q2 पे जो नेगेटिव चार्ज है उसने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, और Q1 जो था जिस पे पॉजिटिव चार्ज था उसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, और Q2 ने पॉजिटिव प्रोटॉनों को अपनी तरफ खींच लिया। तो आगे जो कहता है कि मीडियम जो होता है, ये जो मीडियम हमने माइका मीडियम रखा था, इसके दरमियान ये जो माइका है ये मीडियम है। तो मीडियम क्या करता है, मीडियम कहते हैं अपोज द मेन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो Q1 और Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्या करेगा, मीडियम अपोज करता है, मुखालफत करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन का जमा होना
Q1 के नज़दीक और पॉजिटिव इसका अपना प्रोटॉन का जमा होना Q2 के करीब, चार्ज Q2 के करीब, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन कहते हैं इस अमल को। तो यहाँ पे कहते हैं परमिटिविटी इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या मीडियम विच रेजिस्ट द मैन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो परमिटिविटी है वो क्या करती है, जो मैन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करती है, उसको अपोज करती है, मतलब उसकी मज़ामत करती है, उसकी मुखालफत करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक चार्ज है, ये हम कैपेसिटर की मिसाल लेते हैं। ये हमारे पास दो कैपेसिटर की प्लेट हैं, एक पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सही है। तो ये एक पे पॉजिटिव है, यहाँ पे हम देखते हैं ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ये नेगेटिव प्लेट्स है और ये पॉजिटिव प्लेट्स है, ठीक है। इसके दरमियान कुछ मीडियम था और जो नेगेटिव चार्ज था वो इधर जमा हो गए इसके नज़दीक, और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव के नज़दीक, नेगेटिव चार्ज के नज़दीक जमा हो गए। तो इस अमल को पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक हो गया। अभी ये जो मीडियम का जो एटम्स हैं, ये भी, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जो मैन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो चार्ज Q1 और Q2 की जो होती है, ये Q2 है और ये Q1 है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये जो मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको क्या करती है, अपोज करती है, इसकी मुखालफत करती है। तो इस तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल Q1 हम 7 माइक्रोफारड, 7 जो है ना एटम इसके आए इधर। तो मीडियम क्या करता है, जो इसके दरमियान, कैपेसिटर के दरमियान जो मीडियम रखा हुआ, ये इसके क्या करेगा, इस 7 एटमों को की अपोज करेगा। तो इसने क्या किया, इस जो रिजल्टिंग हमें मिलेंगे वो 5 मिलेंगे, मतलब 2 एटम इसने क्या कर दिया, अपोज कर दिया। तो इस अमल को परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम MCQs नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे ये कहता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज़ एज। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वैक्यूम की, तो वो क्या किसके बराबर होती है, वो यूनिटी की बराबर होती है। तो हमारे पास जो परमिटिविटी होती है, ये हमारे पास E है, ये किसके बराबर होती है, E0 और ER के बराबर। ER जो होता है ये रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, और E0 जो होता है ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ये पूछता है जो वैक्यूम होता है उसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी किसके बराबर होती है, यूनिटी यानी 1 के बराबर होती है, ठीक है। जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है परमिटिविटी, जो E0 होता है उसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12, ठीक हो गया। ये इसकी वैल्यू होती है, सही हो गया। बाकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो वैक्यूम की 1 होती है, एयर की डिफरेंट होती है, माइका की डिफरेंट होती है, हर उसकी डिफरेंट होती है। तो इस तरह है हमारे पास, ये है परमिटिविटी बराबर है E0 ER, रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर हमने यहाँ पे निकालना है ER, तो हम ER बराबर होगा हमारे पास E/E0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये हमारे पास फार्मूला है। कभी MCQs में पूछता है कि रिलेटिव ये आप हमें दिया होगा, उसने परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी दिया होगा, वो कहता है रिलेटिव परमिटिविटी निकालो, तो हम इस तरह फार्मूले से उसको निकालेंगे। देखते हैं जी अगला MCQs हम देखते हैं। जो अगला MCQs हमारे पास है वो कहता है कि फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज़ प्रोपोर्शनल टू।
कहते हैं हमारे पास जो फोर्स है तो वो दो चार्ज के क्या बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है। तो कॉलम्स का पहला लॉ जो है वो क्या कहता है, हमारे पास दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इसको Q1 से ज़ाहिर करते हैं और इसको Q2 से ज़ाहिर करते हैं और इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो r² के बराबर होता है। तो वो कहता है कि जो फोर्स होती है, जो फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है। तो कॉलम्स का पहला लॉ है वो कहते हैं दो चार्ज जो एक जैसे चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो डिफरेंट चार्ज होते हैं यानी माइनस माइनस होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और प्लस माइनस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरे लॉ में वो कहता है हमारे पास वो अपना कॉलम्स लॉ कहता है, वो कहता है जो फोर्स होती है F ये इज इक्वल टू होती है Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू होती है। तो F हमने इसको ख़त्म करने के लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो ये K है हमारे पास। तो K Q1 Q2 r² आता है, ठीक है। K की वैल्यू जो है वो 1/4 E परमिटिविटी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला बनता है वो F इज इक्वल टू 1/4 E0 ER और Q1 Q2 r²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है 1/, ऐसे बनता है 4 E0 ER रिलेटिव परमिटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी और यहाँ पे आता है ऊपर आता है जी Q1 Q2 और r²। ये फोर्स का कॉलम्स लॉ है। कॉलम लॉ कहता है जो फोर्स होती है वो Q1 और Q2 दो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी चार्ज जब बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर डिस्टेंस जब बढ़ता है तो फोर्स डबल बढ़ेगी, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी और डिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, ठीक है। तो ये कॉलम्स लॉ कहता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा F इज इक्वल टू 1/4 E Q1 Q2 आएगा हमारे पास r²।